the second day of your biology classes, standard 10th. This is the lecture number 2 and I hope आप सभी लोगों ने कल के जो टॉपिक कल मैंने डिस्कस किए थे उसको अपने रिमाइंडर्स में रखा होगा। फिर से एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं बस कुछ सेकंड्स में कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने लाइफ प्रोसेस के ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पढ़ा था, समझा था। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे। एंड नाउ after explaining the things with the chemical reaction and the chemical equation, we have already acquainted with it. एक और चीज, एक नया अपडेशन मैं चाहूंगी आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड करूं। इन 2020 सेशन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके 5 हैं जो पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दिस इज द लिटरल हेडिंग ऑफ द चैप्टर। Heredity and evolution, and management of natural resources. Management of natural resources, management of food resources and natural resources, both simply come in one category, but it is divided into 2 parts. And the first part, management of food resources, जो आपको 9th में पढ़ना है, and natural resources 10th में इस सेशन के सिलेबस में पढ़ना है। So this is the remindation for your study class. Now, today हमने कल डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, सनलाइट, एंड इन रिटर्न ये एक वाइटल गैस को रिलीज करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये 2 एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। कैसे आप प्रूव करोगे लेबोरेटरी में छोटे स्तर पर कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए ही चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं हम देते हैं प्लांट को, ग्रीन प्लांट को, तो कभी भी फूड वो नहीं बना सकता है। उसी तरीके से क्लोरोफिल कैसे जरूरी है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, और क्लोरोफिल के बगैर भी प्लांट फूड नहीं बना सकते हैं। जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, दे डिपेंड्स अपॉन द अदर प्लांट एंड अदर सोर्सेज और अदर लिविंग थिंग लाइक एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट है, जैसे आपने मशरूम के बारे में सुना होगा, बहुत सारे सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं जो अपना फूड नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, तो उसकी आवश्यकता कितनी जरूरत है वो हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ना है और हमें समझना है। As far as the experiment concerned, some of the things you must know about the laboratory experiment. You just imagine that you are in a laboratory and laboratory method में आपको छोटे स्तर पर चीजों को कैसे प्रूव करके देखना है। सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को देखेंगे कि कैसे ये जरूरी है। इस चीज को जानने के लिए हम कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज रिटन, आप अपने फिगर में देख रहे होंगे कि CO2 के वेरिफिकेशन के लिए नंबर 1 हमने अपने फिगर में 2 प्लांट्स के जो 2 पॉटेड प्लांट को हमने दिखाया है और इसके ऊपर एक कवरिंग लगाई गई है। इस कवरिंग का नाम है बेल जार। हमने जो सेटअप तैयार किया है एक्सपेरिमेंट का लेबोरेटरी में, इसमें हमने एक पॉटेड प्लांट को रखा हुआ है, 2 पॉटेड प्लांट को जो बेल जार से कवर्ड है। एक पॉटेड प्लांट के अंदर एक डिश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखे हुए हैं। तो हमें ये जो हमने सेटअप, हम जो यहाँ सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लीफ को अलग से करके रखा हुआ है जिसमें ब्लू ब्लैक लिखा है। यहाँ एक लीफ के को सिग्निफाई करके दिखाया गया है, नो ब्लू ब्लैक लिखा है। सबसे पहले इस फिगर के हर टर्म को समझेंगे कि व्हाइट इज रिटन ओवर हियर। For this is 2 potted plant. आपको इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए 2 पॉटेड प्लांट चाहिए। किसी भी एक्सपेरिमेंट को हमें लेबोरेटरी मेथड में समझने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट वाइज हमें समझना और लिखना होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट,
हमारे एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, मीन्स एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एम क्या है, व्हाट इज एम? How would you prove that carbon dioxide is necessary for the process of photosynthesis? This is the aim of the experiment. Second, इस experiment को करने के लिए requirements क्या क्या है? Requirements two types, chemical requirements and the apparatus requirement. तो हमारा यहाँ लिखेंगे requirements, second topic होगा requirements. Third topic, after acquiring all the chemicals and the concerned apparatus, we are required to do the process. That is called procedure. मतलब process क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रैक्टिकल को करना कैसे है, procedure. Procedure के बाद आपने प्रोसेस कर लिया, आपने जो प्रोसेस किया है, आपने क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए, आपने कौन सी चीजें ऐसी देखी जो अनयूजुअल लगी, बिफोर द रिएक्शन, बिफोर द एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट आपने कौन कौन से चेंजेस को ऑब्जर्व किया, वो हमें देखना है। तो फोर्थ पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन हमने चीजों को ऑब्जर्व किया, हमने चेंजेस को ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट के बाद, और ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, इन्फ्रेंस पे पहुंचते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्रेंस और कंक्लूजन। On what level we have concluded the experiment, and naturally the sixth, you'll have to keep the precaution while doing the experiment. So sixth point is precautions. कभी भी लेबोरेटरी में केमिकल्स या किसी भी एपरेटस को हैंडल करते हुए हमें निहायत ही सावधानियों की जरूरत होती है, प्रिकॉशन। I hope you all understood these points: aim of the experiment or the name of the experiment, requirements, procedure, observation, conclusion, and precaution. Did you get the point? For this concern, what would be the aim of the experiment? Requirement of carbon dioxide gas for the process of photosynthesis. Second, requirements, chemical requirements के लिए हमें चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Second, dilute iodine solution. Third, these are the requirements. We are discussing the second topic, dilute iodine solution. Third, alcohol means ethanol हम लोग यूज करते हैं, alcohol. That's it. And water for water bath. It's not belonging to chemical because we are using the water for the heating the alcohol. Now, इन तीनों चीजों से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। यहाँ अभी रिक्वायरमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि why these three things are required. It is the chemical requirement. KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेस है, अल्कली है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेने की, एब्जॉर्ब कर लेने की। इट इज द केमिकल कैपेबिलिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इट्स इनटू इट्स कंसर्न्ड सॉल्ट। तो याद रखिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए। डाइल्यूट, DIL, इट इज द शॉर्ट एब्रिविएशन ऑफ डाइल्यूट, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज स्टार्च टेस्ट के लिए किया जाता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच सब्सटेंस और फूड को अगर आपको टेस्ट करना है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वन ऑफ द बेसिक न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, तो आपको आयोडीन टेस्ट करना होता है। इसके लिए उस मटेरियल को वाटर में बॉईल करके, आफ्टर अल्कोहल में बॉईल करके, और आयोडीन सोल्यूशन में जैसे ही हम डालते हैं, अगर स्टार्च होता है तो वो बहुत ही ब्लू ब्लैक कलर का बहुत ही गहरा कलर छोड़ता है, पैच बनाता है। तो ब्लू ब्लैक कलर इज द प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मींस स्टार्च इन एनी सब्सटेंस। सो आयोडीन सॉल्यूशन इज utmost required for the test of starch.
नाउ द थर्ड, अल्कोहल। अल्कोहल, इथेनॉल, अल्कोहलिक ग्रुप का ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अल्कोहल जनरली लेबोरेटरी प्रोसेस में हम लोग इथेनॉल को यूज करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH। इथेनॉल कहें, इथाइल अल्कोहल कहें, और इन अ ग्रुप यू कैन से दी अल्कोहल। अल्कोहल को यूज हम लोग करते हैं लीफ को बॉयल करने के लिए, ताकि उसके अंदर जो भी अदर पिगमेंट है, सारे क्लोरोफिल जो पिगमेंट है फॉर द टेस्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट है या दूसरे और पिगमेंटेशन और सब्सटेंसेस है, वो अल्कोहल में बॉयल करने के बाद अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाते हैं और उसमें सिर्फ बचता है स्टार्च। तो हमें अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे आगे कि अल्कोहल का यूटिलाइजेशन हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान कैसे करते हैं। एक चीज बहुत आपको याद रखने की जरूरत है कि अल्कोहल इज हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इट इज मोर और लेस वोलाटाइल, मीन्स it is having the capacity, its boiling point is very low, near about 70 to 78 degree, I hope 78 degree Celsius its boiling point. So ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है, इसीलिए जब हम इसको यूज करते हैं, अगर हम मुझे किसी भी चीजों को अल्कोहल में बॉयल करना होता है, then for this process we cannot boil the substance in alcohol directly by putting on the flame. It can cause fire. So this is advisable. And in laboratory, we do this precaution that whenever we are required to boil any substance in alcohol, we will do the procedure that is water bath. By putting water into beaker, heating the water, and in hot water, we will put the alcohol in another vessel, means in another test tube, and then in test tube we can put the leaf or any substance, and then we will boil. Did you get my points? मतलब हमें किसी भी चीज को बॉयल करना है तो डायरेक्टली हम अल्कोहल में डाल करके उसको फ्लेम पर नहीं चढ़ाएंगे, डालेंगे। हम पहले पानी को गर्म करेंगे, उस पानी के अंदर हम दूसरे वेसल में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में या किसी भी और एपरेटस में अल्कोहल को डाल करके उस पानी के अंदर डालेंगे। पानी के टेम्परेचर को गेन करके अल्कोहल गर्म होगा और वो बॉयल होगा और तब हम उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो these are the major precaution we should take in the laboratory. So, आपने ये समझ लिया केमिकल रिक्वायरमेंट में हमें किन चीजों की जरूरत है। एपरेटस रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए, ये एक चाइना डिश है जिसमें ये रखा हुआ है KOH। बेल जार एक जार होता है जिसमें मतलब कुछ भी अंदर नहीं जा सकता है। जो इसके अंदर ये कंप्लीट वैक्यूम एरिया होता है जिसके अंदर कोई भी हवा, लाइट के अलावा कोई मैटर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, जैसे एयर इसके अंदर नहीं जा सकता है। इसलिए हमें इसे बेल जार है, 2 बेल जार है जिसकी हमें जरूरत है। प्रोसीड्यूर में हमें करना क्या है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे और अभी करते हैं हम लोग कि प्रोसीड्यूर में प्रोसेस क्या करना है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं, 2 गमले में लगे हुए 2 ग्रीन पौधे लेने हैं। इन पौधों को 3 दिनों के लिए गमला सहित एक डार्क कमरे में रख देना है, अंधेरे कमरे में, बिल्कुल जहां पे सूर्य की रोशनी न जा रही हो, ताकि अगर सूर्य की रोशनी नहीं जाती अंधेरे कमरे में तो फोटोसिंथेसिस कभी नहीं हो सकता है। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए रॉ मटेरियल क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। अगर आपने पौधों को गमले में रखा है तो गमले से उसे वाटर तो मिल ही रहा है, कमरे के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रहा है, क्लोरोफिल भी मिल रहा है, बिकॉज ग्रीन प्लांट है तो प्लांट्स आर ऑलरेडी हैविंग क्लोरोफिल, दैट इज द पिगमेंट, बट उसे उस अंधेरे कमरे में सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है। तो इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट प्लांट उस 3 दिन अंधेरे कमरे में कोई फूड नहीं बनाएगा, कोई स्टार्च नहीं बनाएगा, और प्लांट डाई भी नहीं होता, मरता भी नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्लांट ने जो ऑलरेडी इसलिए स्टार्च बनाए थे उन 3 दिनों के लिए अपने उस स्टार्वेशन पीरियड में उस फूड को यूज करता है, इन द सेंस कि इसके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी बने हुए थे वो सारे के सारे प्लांट अपने वाइटल एक्टिविटी के लिए यूज कर लेता है उस अंधेरे कमरे में उन 3 दिनों के लिए, बिकॉज फूड तो बन नहीं पा रहा है, प्लांट को जिंदा रहना ही है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड कीपिंग द potted plant into the dark room so that plant could not make the food by the process of photosynthesis in presence of starch. So 3 दिनों तक हमने इसे डार्क अंधेरे कमरे में रख लेना है। After 3 days we will take them out, बाहर निकालेंगे,
एक पॉटेड प्लांट को के अंदर चाइना डिश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, बेल जार से कवर करेंगे और दूसरे में बिना कुछ रखे हुए बेल जार से कवर करके सनलाइट में छोड़ देंगे। आफ्टर 6 to 7 आवर्स पूरे लाइफ के दौरान इसमें बाहर में प्लांट को, दोनों प्लांट को क्या मिल रहा है, इस प्लांट को और इस प्लांट में क्या कौन सी चीज की कमी हो रही है वो हमें समझना है। वो हम उसको बाहर रख देंगे। बाहर रखने के बाद इसको फिर वापस ले आएंगे। 6 से 7 घंटा जो मैंने सनलाइट में रखा है, इसमें फिर से फोटोसिंथेसिस चालू हो जाना चाहिए, फूड इसमें बनना चाहिए। अब हमें ये टेस्ट करना है कि इस दोनों प्लांट के लीफ में फूड बना है या नहीं, बिकॉज हमने उसे सनलाइट में डाल दिया। हमने इस एक्सपेरिमेंट में पहले नंबर गमले को में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से इस बेल जार के अंदर जो हवा है, इस हवा में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था इसने एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। CO2 एब्जॉर्ब होने की वजह से इसमें अब CO2 नहीं है। इस प्लांट को वाटर मिल रहा है, इस गमले से सन की रोशनी भी मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है, दोनों को। क्लोरोफिल तो इसमें है ही, जितने भी रॉ मटेरियल्स है, वाटर मिल रहे हैं इसको, सारी चीजें मिल रही है। बस इस प्लांट को CO2 नहीं मिला है, क्योंकि सारा का सारा CO2 इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बट इसको सारी चीजें मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, क्लोरोफिल तो इसमें है ही, कार्बन डाइऑक्साइड इस बेल जार के अंदर उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स है वो इसने यूटिलाइज किया, और इस 6-7 घंटे के बाद इसने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को किया। और ये कैसे हम लोग इस प्रोसीड्योर में हमें इतना करना है, ऑब्जर्व क्या करना है, ये नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जर्वेशन में जब हम आते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है। इस ऑब्जर्वेशन के लिए हमें ये चेक करना है कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं, इसमें विद कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं। इसके लिए हम लोग दोनों प्लांट के एक एक लीफ को प्लग करते हैं। प्लग डाउन द लीफ ऑफ बोथ ऑफ द प्लांट्स। आफ्टर प्लकिंग इस लीफ को वैसे ही वाटर बाथ मीन्स इसके अंदर अल्कोहल है, वाटर। पहले तो इस लीफ को पहले हम फर्स्ट वाले लीफ को करते हैं। इस लीफ को हमने सबसे पहले वाटर में बॉईल किया, पानी में बॉईल करने के बाद उस लीफ को हमें अल्कोहल में बॉईल करना है। तो अल्कोहल को बॉईल करने के लिए लेबोरेटरी में हमें ऐसे सेटअप तैयार करने हैं। इस सेटअप में इस बीकर के अंदर पानी है जिसको मैंने पहले गर्म करने के लिए छोड़ दिया। फिर इसमें एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डालकर और उसमें लीफ डाल करके इस पानी के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को डाला, और अब इससे टेम्परेचर लेकर ये अल्कोहल अपने आप को हिट कर रहा है और ये बॉयल हो रहा है। बॉइलिंग के बाद इस टेस्ट ट्यूब को हम बाहर निकालते हैं, और इस लीफ को जब हम बाहर निकालते हैं, लीफ को बाहर निकालने के बाद हमें ये टेस्ट करना है कि इसमें फूड बना है या नहीं, स्टार्च बना है कि नहीं। स्टार्च बना है या नहीं उसके लिए हमें आयोडीन टेस्ट करना है। इसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप को डालते हैं। आयोडीन तो फॉर्मूला H2 होता है, सम ऑफ द ड्रॉप ऑफ आयोडीन जो हम इसमें डालते हैं। तो इस लीफ में कोई चेंज नहीं होता। अल्कोहल में हम इसलिए इसको बॉयल करते हैं ताकि सारा इसका पिगमेंटेशन खत्म हो जाए। इस लीफ में कोई चेंज नहीं होता है, ब्लू ब्लैक कलर इसमें नहीं आता है, नो ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू ब्लैक कलर इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं बना है। But when we do the same process with this leaf, then we are watching this thing that the leaf is colored into blue black. It means यहाँ पे स्टार्च बन रहे हैं। दोनों प्लांट के साथ सेम प्रोसेस किया गया था, सिर्फ अंदर ये था कि इसमें हमने KOH डाला था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला था, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता इसको
ना हो, जिस वजह से इस कार्बन ये प्रूफ करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा कंक्लूजन। सो बाय वाचिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव कम ऑन दिस कंक्लूजन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया, सारी चीजें इसे मिल रही है, तो ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इट प्रूव्स दैट लीफ हैज नो स्टार्च एट ऑल। कोई स्टार्च नहीं है इसमें। स्टार्च ऑलरेडी 3 डेज पहले उसने कंज्यूम कर लिया था और लाइट में डालने के बाद इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। बट सेम यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है क्योंकि इसे सारी चीजें मिल गई। तो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट प्रिकॉशन जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है कि प्रिकॉशन में वी शुड हैंडल all the apparatus and the chemicals very tactfully. And the main precaution is with the alcohol. You must boil the leaf in alcohol by that procedure which we have discussed already. So I hope आपने इस experiment को अच्छे से समझ लिया. This is the proof of presence of carbon dioxide during the process of photosynthesis. So I think we can erase them out so that we come on the next experiment. The second experiment regarding the concern photosynthesis is to prove that chlorophyll is required for the photosynthesis. Means chlorophyll is only the pigment which is having the capacity to trap the sunlight. For this, same things are there. The first point, aim of the experiment. You must note down all the points also in your copy by pausing the videos. Okay, first point is aim of the experiment or the name of the experiment. Same thing would be there. Presence of chlorophyll, the name of the experiment is how the chlorophyll is important for photosynthesis. Second, requirements, chemical requirements. Again the same things are there. Apart from KOH, हमें इस प्रोसेस के लिए KOH नहीं चाहिए. केमिकल रिक्वायरमेंट में आयोडीन सोल्यूशन एंड अल्कोहल. एपरेटस रिक्वायर्ड में भी हमें टेस्ट ट्यूब, बीकर, गैस जार यानी बर्नर चाहिए जो हमें स्टार्च टेस्ट के लिए चाहिए. तो ये आपके रिक्वायरमेंट्स में आ गए. प्रोसीड्यूर में क्या करना है? प्रोसीजर में इसके प्रोसीड्यूर में हमें ये है करना, हमने जो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए जिस प्लांट को लिया है वो प्लांट वेरीगेटेड प्लांट होता है, जिसमें आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट के लीफ देखे होंगे जिसमें कलरफुल पैचेस होते हैं. दैट कलरफुल पैचेस इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द क्लोरोफिल इन दैट पर्टिकुलर एरिया. क्रॉटन के प्लांट जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सो प्लांट्स होते हैं जिसमें कुछ पोर्शन ग्रीन होता है, कुछ ब्लैक होता है, कुछ व्हाइट होता है. तो हमने वैसे ही प्लांट को लिया गया. क्रोटन इज वेरी मच अवेलेबल एवरीवेयर. सो हमने क्रोटन प्लांट को हमने लिया. इसे 3 to 6 आवर. इसमें भी हमें क्या करना है? इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सीधे 2 लीफ को प्रोसीजर के लिए हमें 2 लीफ क्रॉटन प्लांट के प्लग करने हैं, तोड़ने हैं. आफ्टर टिपिंग देम इनटू सनलाइट 2 पत्तियों को हमें ले लेना है. ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है पहले वाले के अपेक्षा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 2 पत्तियों को लेना है. इसमें एक पत्ती के साथ हमें इनफैक्ट एक भी आप अगर लीफ लेते हो तो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर सकते हैं. हमें after keeping the plant in sunlight for 3 to 4 hours, we will pluck 1 leaf. एक पत्ती को हम लोग तोड़ेंगे, वाटर में बॉईल करेंगे. We will boil them into water, and after that we will boil them in alcohol by the same process जो हमने अभी डिस्कस किया है. अल्कोहल में हम इसको बॉईल करते हैं. बॉईल करने के बाद हम इसको निकाल करके चेक करते हैं, यानी आयोडीन टेस्ट करते हैं. पूरे लीफ को आयोडीन के सोल्यूशन में हम डालते हैं. तो हम देखते हैं कि जो एरिया पैच्ड है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो एरिया पैच नहीं था, जो ग्रीन था, उन सब में वो सारे के सारे ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गए. ब्लू ब्लैक का मतलब ये हुआ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च.
इसमें ये ग्रुप लैब में चेंज हुए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है, यहाँ हुआ है, इन सभी एरिया में फोटोसिंथेसिस हुआ है, बट इस पैस्ट एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इस प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, इस लीफ को सारी चीजें मिल रही हैं, CO2 मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सनलाइट भी इसको सन में डाला गया है, बट फिर भी इस एरिया में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज देयर इज नो क्लोरोफिल एट ऑल। ऐसे ये विजुअल आपका प्रूफ भी है, विजुअल प्रूफ इन द सेंस कि हमें सभी को पता है कि प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट ग्रीन होते हैं। अगर कोई प्लांट या फ्लावर या कुछ भी चीजें जिनकी कलर अलग होते हैं, उनके अंदर अलग पिगमेंट्स होते हैं, क्रोमोफिल्स जिन्हें कहते हैं, वो पिगमेंट्स होते हैं, तो वो उन सभी की किसी की कैपेसिटी नहीं है सनलाइट को ट्रैप करने की। तो these are the simple proof of the presence of chlorophyll. So I think you got all the points regarding this experiment. I would seek from you all of that in your fair copy you must write all the things point wise as I have explained. You just take out, you will take your copy, you will write the name, date, first point, name of the experiment, आप name of the experiment लिखोगे जैसे मैंने बताया, second point में requirements, chemical requirements and apparatus requirement आप लिखोगे, procedure कैसे लिखना है, procedure for this we will take 2 potted plants likewise, और आप पूरे procedure को लिखोगे। प्रोसीजर करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन को लिखोगे, फिर कंक्लूजन को लिखोगे इन योर लैंग्वेज एंड यू विल ड्रॉ द फिगर ऑल्सो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक ऑल्सो बाय वॉचिंग द फिगर ऑन बोर्ड ऑल्सो। आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट को 2 पेज में, ये आपका होम टास्क है, करोगे। अगर आप एक बार इसे लिख लेते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो 100% श्योर कि आप लाइफ टाइम के लिए इसे अपने दिमाग में रख लोगे, हमेशा याद रहेगा। आपको दो तीन चीजें और हमेशा के लिए याद रखनी है कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि स्टार्च टेस्ट। आपके डे टू डे लाइफ में भी स्टार्च टेस्ट के लिए आप आयोडीन सोल्यूशन यूज करके स्टार्च की अवेलेबिलिटी को पता कर सकते हो। आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे केमिकल्स होते हैं, वो आपको तो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, बट आपके स्कूल के लेबोरेटरी में ये केमिकल्स होते हैं। आप अपने टीचर्स को बोल करके इनके यूटिलाइजेशन को देखना, समझना है। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के यूटिलाइजेशन को आप जरूर समझें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज हैविंग द कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब द CO2 गैस, इज इट? एंड अल्कोहल, रिगार्डिंग अल्कोहल, अभी तो हमारे लॉकडाउन में अल्कोहल के टर्म को बहुत सारे लोगों ने जान लिया। ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है। अल्कोहल बेस्ड जितने भी सैनिटाइजर्स होते हैं वो अपने आप में एक बहुत ही कामयाब डिसइंफेक्टेंट है, बट सिंस ये कॉरोसिव होता है, अल्कोहल लोग कंज्यूम भी करते हैं, ये कॉरोसिव होता है, तो मोर और लेस ये स्किन को थोड़ा सा थोड़ी उसको क्षति पहुंचाते हैं, इसलिए इनका जुडिशियल यूज भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आई होप कि आप लोगों ने सबने इस टॉपिक को अच्छे से समझा और इंजॉय किया होगा। एक और मैं आपके सिलेबस में पढ़ना तो है नहीं, बट मैं आपको इस ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स में एक ब्रीफ आपको देना चाहती हूँ। रॉ मटेरियल्स में हमने CO2, क्लोरोफिल तो यूज कर लिया। सनलाइट कैसे प्रूव करेंगे कि सनलाइट भी जरूरी है, इसके लिए भी सेम प्रोसेस करना है। एक पॉटेड प्लांट को लेना है, पॉटेड प्लांट को 3 दिनों के लिए डार्क कमरे में रख देना है ताकि वो डी स्टार्च हो जाए। डी स्टार्च होने के बाद उस अंधेरे कमरे में ही एक लीफ पे हम लोग लेंगे, वी विल टेक द पॉटेड प्लांट, दैट काइंड ऑफ प्लांट whose leaf are somehow broad, लीफलेट जो होता है, लैमिना होता है, वो थोड़ा बड़ा हो, पत्तियां बड़ी हो, उसको लेते हैं और उसके ऊपर उसके किसी एक पार्ट में पूरे लीफ के लाइक दिस वे, सपोज वी हैव टेकन दिस लीफ, हमें लीफ को प्लग नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, उस पॉटेड प्लांट में ही ये पेड़ में लगा ही होना चाहिए, अभी इसे में तोड़ना नहीं है। और उस डार्क कमरे में ही हमें इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉइल इस एरिया में रैप कर देना है। उसके बाद इस पॉटेड प्लांट को हमें सनलाइट में 6 to 7 आवर्स छोड़ देना है। सनलाइट में जैसे ही छोड़ते हैं फिर से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है।
आफ्टर 6 or 7 hours हम इस लीफ को प्लग करते हैं और सेम इन वाटर बाथ, इन अल्कोहल, लीफ के साथ ये सारी प्रोसीड्योर को हम लोग करते हैं। ये अल्कोहल है इसके अंदर, पहले इसको वाटर में बॉईल करके अल्कोहल में बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद इस लीफ को बाहर निकालते हैं। इसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करते हैं। ये लीफ जब हम निकालते हैं एल्युमिनियम फॉयल को हटा लेना है। जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं आफ्टर आयोडीन टेस्ट कि ये सारे के सारे एरिया जहाँ ग्रीन है, जिसके अंदर जहाँ पे सनलाइट जा रही है, क्लोरोफिल तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, CO2 सबको मिल रहा है, वाटर सबको मिल रहा है, बट लाइट इस एरिया में नहीं जा रहा है। This area is not acquiring the sunlight because due to the wrapping of aluminium foil. इस एरिया में नहीं जा रहा है। एल्यूमिनियम फॉयल को जब हम बाहर निकालते हैं और बॉयल करके सारा प्रोसीजर करते हैं और आयोडीन सोल्यूशन सब पे डालते हैं तो ये एरिया ब्लू ब्लैक हो जाता है, बट ये एरिया अनइफेक्टेड होता है। इसमें कोई ये ब्लू ब्लैक नहीं होता है, बिल्कुल कलरलेस या फिर यहाँ पे कोई भी कलर शो नहीं होता है। ये एरिया ब्लू ब्लैक हो जाता है। इससे क्या प्रूव होता है कि everything is acquiring by the plant, CO2, water, chlorophyll, but after that this area is aloof with the formation of carbohydrate or the starch. Then naturally this area is not getting the sunlight, so sunlight is also important for the process of photosynthesis. Since it is not in your syllabus, but you must know for your further convenience and further knowledge. It's okay? So have a nice day, enjoy your bio class and wait for the lecture number 3. आप याद कीजिए कि इसके बाद हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हमें हमारे बॉडी सिस्टम के 8 सिस्टम में से स्केलेटन मस्कुलर को छोड़ करके रेस्पिरेटरी पे आना है और हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन लिविंग बॉडी, लिविंग थिंग। नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे पढ़ेंगे। आप इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होंगे, उसे भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, उसे पढ़ेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ओके, दैट्स इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।